Hello friends, how are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial, and we are solving exercise 9.1. Question number 1 से लेकर के 13 तक we have already solved. So today we start from the question number 14. And question number 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13. ये आपका फिगर बना हुआ है. Find the distance traveled by the balloon during the interval. चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए जो फिगर 9.13 बना हुआ था वैसा फिगर हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया. अब क्या कह रहा है, देखिए जो ये बैलून है इस ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है और ये आपकी 1.2 मीटर टॉल गर्ल यहाँ पर ये खड़ी है. अब इस गर्ल ने ये बैलून देखा यहाँ पर. अब यहाँ पर था आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हुआ, बैलून हॉरिजेंटली यहाँ पर पहुँच गया. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, ये हो गया. तो पहले आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60, अब कितना हो गया 30, मीन्स ये आपका 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री. अब क्या पूछ रहा है कि जो ये बैलून था यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. तो हम वो डिस्टेंस क्या किया, x ले लिया यहाँ से. अब क्या कह रहा है कि हमने इस डिस्टेंस को y ले लिया और देखिए क्या है, ये बैलून ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर है 88.2, यहाँ से यहाँ तक 88.2 है. तो ये आपका 1.2 है, तो रिमेनिंग ये आपका कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, यानी कि इससे माइनस हो जाएगा. क्या बचेगा आपका, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा 87 बचेगा. अब देखिए क्या कीजिए, आप पहले इनका नेम दे दीजिए. ए, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया और इसको ई दे दिया. अब देखिए क्या है, एक त्रिभुज डी ई सी बना और एक त्रिभुज ए बी सी बना. इस त्रिभुज की हेल्प से हमें क्या करना है, इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है. जो आपका ये कौन सा ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 87. भाई 88.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा. अब देखिए क्या करेंगे, हमने जो डिस्टेंस कितना लिया, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज इक्वल टू x मीटर. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज इक्वल टू x मीटर. ये बैलून यहाँ ई पॉइंट पे था और यहाँ से वो बी पे पहुँच गया, यानी कि इतनी डिस्टेंस x डिस्टेंस हम लोगों ने लेट कर दी. तो त्रिभुज डी ई सी में इन ट्रायंगल डी ई सी, देखिए आप डी ई सी में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P अपॉन बी एंड tan थीटा इज, देखिए डी ई सी में ये आपका थीटा है, थीटा इज अ 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका डी ई है और डी ई इज इक्वल है ए बी के, ए बी इज 87. रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका 87 अपॉन वाई. अब y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. tan 60 का वैल्यू रखिए, √3 होता है 87 अपॉन वाई अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. √3y इक्वल टू 87, y इक्वल टू 87 अपॉन √3. अब इस √3 को हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, मीन्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो y इक्वल टू 87 √3 अपॉन 3 इसे डिवाइड कर दीजिए. क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 29 √3. ये आपका y का वैल्यू आ गया. अब क्या करेंगे, देखिए आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी. तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, tan थीटा इज अ tan 30 एंड परपेंडिकुलर देखिए आपका ए बी है, ए बी का वैल्यू
87 अपॉन जो आपका बेस है सी बी है, तो वो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, क्या रख दीजिए y प्लस एक्स। टेन 30 का वैल्यू रखिए 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन y प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू जो हम लोगों ने 29√3 कैलकुलेट किया वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 29√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। अब यहाँ से देखिए ये आपका लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे माइनस कर देंगे 58√3 और यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि जो बैलून ने 58√3 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, हमने क्या किया, एक ये टावर ए एंड बी टावर यहाँ पे खड़ा कर दिया, क्या कह रहा है, और ये आपका एक क्या है रोड है, जो कि ये रोड है टावर की ओर लीड कर रहा है, यानी मीन्स टावर की ओर जा रहा है। अब ये जो एक मैन है यहाँ पे टावर पे इसके टॉप पे है, उसने ऑब्जर्व किया इस पॉइंट पे जो आपकी कोई एक कार मूव कर रही है, उसका एंगल डिप्रेशन कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अ 30 डिग्री एंड आफ्टर 6 सेकेंड के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, वो कार जो इस पॉइंट पे पहुंच गई वहाँ से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा ये आपका 60 डिग्री का हो गया। तो अगर हमने मान लो ये x डिस्टेंस ले लिया, तो इस x डिस्टेंस को वो कवर करने में कितना लेता है, 6 सेकेंड का टाइम लेती है वो कार। अब क्या कह रहा है कि जो ये कार है इसके फुट पर पहुंचने पर कितना टाइम लेगी, कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को y ले लिया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमने टावर है उस टावर की हाइट को h ले लिया और एक ये पॉइंट c दे दिया, एक ये पॉइंट d दे दिया। अब देखिए जो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिप्रेशन 30 डिग्री का, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल, और ये 60 का है तो ये आपका 60 अल्टरनेटिव एंगल। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, देन tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h अपॉन y, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन y, इसके बाद अपॉन 1 कर दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इज इक्वल टू √3y। ये h एंड y के बीच में रिलेशन आ गया। अब क्या कीजिए आप, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा ही अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, tan 30 डिग्री, थीटा इज अ 30 आपका, देखिए ये जो आपका थीटा है 30, परपेंडिकुलर h एंड जो बेस होगा वो x प्लस वाई रख दीजिए, क्या हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या कीजिए, इस tan 30 का वैल्यू रखिए, क्या होता है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू √3h। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि इस h को एलिमिनेट करना है। x एंड y के बीच का डिस्टेंस क्या कह रहा है, ये जो x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड बचा। अब इस पॉइंट C पर पहुँच गया, C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचने में वो टाइम कितना लेगा। मीन्स हमको क्या करना है, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे h को एलिमिनेट करने के लिए जो h का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था √3y, वो यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3y। अब इसमें √3 इंटू √3 करेंगे 3y हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 3y, y को राइट साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 2y। क्या हो गया, x एंड y के बीच का जो रिलेशन है क्या है, 2y है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x/2। y जो है x का हाफ है। अब देखिए क्या है, जो x डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड, और y डिस्टेंस को जो कि इस x का हाफ है, y जो है आपका x का हाफ है, और जो कार है वो मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो कितना हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। यानी टाइम कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाई कार टू कवर वाई डिस्टेंस, जो आपकी वाई डिस्टेंस थी, इसको कवर करने में कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Complementary angles यहाँ पे हैं, तो complementary angles का मीन्स क्या होता है, the sum of the two angle is 90 डिग्री। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ए बी एक टावर है। अब क्या कह रहा है कि इस टावर के एक 4 मीटर की डिस्टेंस पर और एक इसके बाद 9 मीटर की डिस्टेंस पर कोई 2 पॉइंट है। इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या करेंगे आप, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको थीटा ले लेते हैं, तो जो बचा हुआ वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। भाई 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री का होता है, इसलिए अगर 1 थीटा है तो जो सेकंड होगा 90 माइनस थीटा। अब क्या कीजिए, देखिए आप इस हाइट को h ले लीजिए। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। अब ए बी इसको नेम दे दीजिए c और इसको नेम दे दीजिए d। 2 ट्रायंगल आपके बन गए। एक बार ए बी सी ट्रायंगल लीजिए, एक बार ए बी डी ट्रायंगल लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर ले लिया, और इस h की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, 6 निकालनी है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी एंड थीटा इज अ थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस क्या है, 9। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, tan थीटा इज अ 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी आपका h अपॉन बेस 4 है। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, cot थीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ किया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, देखिए cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4 आ गया। ये आपका एक
सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा ये भी tan थीटा, इक्वल कर देंगे। जब आपकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो जो जैसा चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। चलिए क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जो लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, अब राइट का राइट से, क्या हो जाएगा आपका h/9 इंटू h/4। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, h इंटू h स्क्वायर, 9 4 जा 30 के अपॉन 1 कर दीजिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36, यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यानी कि h आपका 6 आ गया, और h हमारी क्या थी, हाइट ऑफ द टावर, और वही आपको ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर।